पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई कुछ बोल नहीं सकती। हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। वो तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएं ताकि उसके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठ जाने को कहता था, कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, इस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदेश में जा बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। वो चराचर में व्यापक होते हुए ही सबसे रहित हैं और उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वो प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वो धीर बुद्धि ब्रह्मा सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अजेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। मुनिवंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनकी रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिनके बिना किसी दूसरी संगी अथवा सहायक के अकेले ही 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वो पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधीले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं।
हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसे वेद पुकार कहते हैं, वही भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामी, और डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप और आदित्य ने बड़े भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वरदान दे चुका हूँ। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर आकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति से रहित अवतार लूँगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देव, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यह देखकर वानरों का शरीर धर धर कर लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सब मन की शांति मिली। ब्रह्मा ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वो धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वो वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। वो सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए। उनका नाम वेदों में विख्यात है। वो धर्म धूम गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वो विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामोष्टिक यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो।
अनंत अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए और उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे में 2 भाग किए। वो उसमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसे फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उसका मन प्रसन्न होकर सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई और हृदय में बहुत रस हुआ। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग लगन ग्रह वार और तिथि सब अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत का महीना था। 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान के प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा भाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगतधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाली अपनी अद्भुत रूप में विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आसुद धारण किए हुए तथा आभूषण और वनमालाएं पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्थिति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियों और सतजन दया और सुख का समुंदर सब गुणों का धाम कहकर जिनको गान करते हैं, वो वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह हैं। वो तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनकर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता का ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए और वो बहुत प्रकार के तीर्थ करना चाहते हैं। अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब फिर बोला, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। ये सुख परम अनुपम होगा।
ये वचन सुनकर देवता ने स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। जो इस चरित्र का गान करते हैं वो हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कोप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार ले लिया। वो अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण और इंद्रियों से परे उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। बच्चों के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनियाँ सुनकर सब रानियाँ उतावली होकर दौड़ चली आई। दासियाँ हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम, शरीर पुलकित हो गया। आनंद से अधीर हुई बुद्धि में धीरज धरकर और प्रेम में शीतल हुए शरीर को संभालकर वो उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ के पास बुलाया गया। वो ब्राह्मणों के साथ लिए राज दरबार आ गए। उन्होंने जाकर उन पर बालक को देखा जो रूप का राशि है और उसके गुणों कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नंदमुखी श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज, पताका और तोरणों में नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं कहा हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलाकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वो उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राज दरबार में प्रवेश करती हैं। वो आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मगध, सूत, बंधजनी और रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सब गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगल में बधाई बाजे बजने लगे। शोभा के फूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मगन हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा वो दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सुकचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर कि धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या को अंधकार और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वो मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वो मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी में वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। वो कोतु देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाते हुए न जाना, अर्थात उसे 1 महीना वहीं बीत गया। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपना रथ सहित वहीं रुक गया। फिर रात किस तरह होती यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान राम को गुणगान कहते हुए चले। वो महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य को सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम बुद्धि राम के चरणों में बहुत
दृढ़ हो, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छुपा की बात कहता हूँ। सुनो, काकभूषुंड और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हम कोई जान ना सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते थे, परंतु वो शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर राम की कृपा हो। उस समय पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गाय, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र, चारों राजकुमार चिरंजीव दीर्घायु हो। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, परंतु रात और दिन जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ को बुलाया। मुनि ने पूजा करके राजा ने कहा कि हे मुनि, अपने मन में जो विचार रखे हो वो मन रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि, जिसे आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुख होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों का धाम, राम के प्यारे और सारे जगत का आधार हैं। गुरु वशिष्ठ ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे। और हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के साक्षात परम भगवान हैं, जो मुनियों को धन, भक्ति और सर्व और शिव के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों में प्रेम वश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही राम को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों के स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गोल शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिनकी और चारों ओर ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र राम सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में और कभी उत्तम पालने में माता प्यारे प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, गुणगान, विनोद रहित और अजन्मे ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीरों में करोड़ों कामदेवों की शोभा। लाल लाल चरण कमलों के नखों ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। ब्रज ध्वज और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में कर, पेट में 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को भी वही जानता है जिनके ये देखा है। बहुत से आभूषणों को सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही
निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार और शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान और टोडी बहुत ही सुंदर है। मुख के असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो दो सुंदर यहाँ हैं, लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय में रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झुली पहनी हुई है। उनके घुटनों और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता है। इनके रूप में वर्णन वेद और शेष भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी सपन में भी देखा हो। जो सुख का कुंच मोह से परे और ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वो भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता राम अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्हें राम के चरणों में प्रीति जोड़ी है, वो भवानी उनकी प्रत्यक्ष गति है। रघुनाथ का विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा, वो माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया के भों के इशारे पर नचाते हैं। जैसे प्रभु को छोड़कर कहो किसको भजन किया जाए। मन वचन और कर्म की चतुराई छोड़कर भजते ही रघुनाथ कृपा करें। इस प्रकार से प्रभु राम ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख किया। कौशल्या कभी उसे गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम में मगन कौशल्या रात और दिन बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्र का गान किया करती। एक बार माता ने राम को स्नान कराया और श्रृंगार करने पर ओढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया। स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं लौट आई और वहाँ ने परपुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पामने में सोया था, वह उस यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डर का पुत्र के पास गई तो बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थल में लौटकर देखा, वहाँ पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उसके हृदय में कंपन होने लगी और मन में धीरज नहीं होता। वहाँ और यहाँ दोनों दो बालक देखे और मेरी बुद्धि का भ्रम है, यह और कोई विशेष कारण है। प्रभु राम माता की घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। फिर उसने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत सी पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वो पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से माया को देखा। वो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर खड़ी है। जीव को देखा जिसे वे माया नचाती है। फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है। शरीर पुलकित हो गया, मुख में वचन नहीं निकला। तब आंखें मूंद कर उसने राम के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्य देखकर खर के शत्रु राम फिर बाल रूप में हो गए। स्तुति भी नहीं की जाती। वो डर गई और मैंने जगतपति परमात्मा को पुत्र करके जाना।
हरि ने माता का बहुत प्रकार से समझाया, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरु ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणाएं पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन वचन कर्म में अगोचर है वही प्रभु दशरथ के आंगन में विचर रहा है। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते तब वो अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बुलाने जाती तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते, जिनका वेद नीति कहकर निपूर्ण करते हैं। शिव ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हीं हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वो शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करते और चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपेट किलकारी भरते हुए इधर उधर भाग चले। राम की बहुत सी सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष शिव और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन्हें मनुष्य को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बताया। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए तो ही गुरु पिता और माता ने उनको ये संस्कार कर दिया। रघुनाथ गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद उनके स्वाभाविक श्वास है। भगवान पढ़े वह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुणशील में निपुण है। सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वो सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं उन गलियों में सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शीतल हो जाते हैं और ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले सुंदर पुरुष, बूढ़े और बालक सब को कृपालु राम प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु राम भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले आते हैं और नित वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं, वही प्रतिदिन लाकर राजा को दिखाते हैं। जो मृग राम के बाणों से मारे जाते वो शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। राम अपने छोटे भाई और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी और कृपा निधान राम वही संयोग करते हैं, वही मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं। फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। रघुनाथ प्रातःकाल उत्कट माता पिता और गुरु को मस्तिष्क नवाते हैं। आज्ञा पकड़ नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है और जिसका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। ये सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ वो मुनि जप यज्ञ और योग करते, परंतु मारीच और सुभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते और उपद्रव मचाते, जिससे मुनि दुख पाते थे।
गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि पापी राक्षस भगवान के बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया और फिर उन्होंने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों में दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वो राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वह ब्राह्मणों के समाज के साथ लेकर मिलने गया और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए ने लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, हे मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर उनके अनेक प्रकार से भोजन कराया, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया। राम को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वो राम के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समय मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मेरे छोटे भाई सहित रघुनाथ को मुझे दे दो। छोटे भाई सहित रघुनाथ को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। यह अत्यंत अप्रिय वाणी सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और मुख की क्रांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, अपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, जब पृथ्वी गोद, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं सब बड़े हर्ष के साथ अपना सर्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कभी कुछ नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी ये प्रभु राम की को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। वो अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षसों को कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। वहीं वशिष्ठ ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया, हृदय में लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता और दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों ने सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वो कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारणों के भी कारण भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों के हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र के महान निधि प्राप्त हो गई है। ये सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्म देव ब्राह्मणों के भक्त मेरे लिए भगवान ने अपने पिता का मोह छोड़ दिया। मार्ग में चलते जाते ही मुनि ने ताड़का
को दिखाया। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। राम ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु के मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे, शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र संपन्न करके मुनि प्रभु राम को अपने आश्रम ले गए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। सवेरे रघुनाथ ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। तब राम यज्ञ की रखवाली पर रहे। ये समाचार सुनकर मुनियों के शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। राम ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन का विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार राम ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। रघुनाथ ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण उन्हें पुराणों का बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंत मुनि ने आदरपूर्वक समझकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र दिखाइए। रघुकुल के स्वामी राम धनुष बाण की बात सुनकर धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक वो कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। राम के पवित्र और शोकों को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई, भक्तों को सुख देने वाली। रघुनाथ को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह धीर हो गई। उसका शरीर पुलकित उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और रघुनाथ की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्बल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले भक्तों को सुख दें। रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छूटने वाले हरि के नेत्र भरकर देखा। इसी को शंकर सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस में सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा प्रकट हुई, उन्हीं शिव ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर वो मन को बहुत ही अच्छा लगा। उस वर को पाकर गौतम की स्त्री आया आनंद से भरी हुई पति लोक में चली गई। प्रभु राम ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे शठ,
तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। राम और लक्ष्मण मुनि के साथ चले। वो वहाँ गए जहाँ जगत के पवित्र करने वाली गंगा थी। गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने ये सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषि रहित स्नान किया, ब्राह्मणों के भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि साथ वो प्रसन्न होकर चले, सीधर ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। राम ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वो छोटे भाई लक्ष्मण सहित आत्म हर्षित हुए। वहाँ अनेक बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मकरंद रस में मतवाले भोरे होकर भोरे सुंदर गुंजन कर रहे हैं। रंग बिरंगी पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। पुष्ट वाटिका, बाग और वन, इनमें बहुत ही पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन में जहाँ जाता है वही लुभा जाता है। सुंदर बाजारें, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे और मानव ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धन व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहानी गलियां सदा सुगंध से सची रहती हैं। सबके घर मंगल में और उन पर चित्र टके हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं।